आपको बहुत ध्यान देना है। You have to pay attention. आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है कलीसिया के अंदर? Who are your best friends in the church? क्या वो आपको मसीह में बढ़ा रहे हैं Do they या make आपको you- गिरा रहे हैं? Do they make you या grow आपको in Christ? परमेश्वर की तरफ ले जा रहे हैं या आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? Do they make you grow in Christ or make you fall away from Christ? ये मैंने नहीं लिखा, I have not. ये नई नियम के लिए पौलुस ने लिखा है। This is Apostle Paul for the New Testament अभी church. आगे देखो क्या लिखा है। पर मेरा कहना यह है, वो कह रहा है दुनिया में तो हमें मिलेंगे ऐसे लोग, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, He's saying we'll find all sorts of people in the world. पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, But now I have written to you that if someone who is called a brother, यानी कोई कलीसिया में है, if there is someone in church जो विश्वासी है, who is a believer, आपका भाई, आप उसे भाई बहन मानते हो, is your brother, your sister, you consider them your brother, sister. यदि कोई भाई कहलाकर If someone who's called a व्यभिचारी brother lives, या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। if anyone who is named a brother who is sexually immoral or covetous or idolater or a reviler or drunkard or extortioner, not even to eat with such a person. थोड़ा हार्ड है, हाँ? It's a little hard. बहुत जरूरी है, It's very important. बहुत जरूरी है। It's very important. आपके मसीह में, अगर मसीह में आपके दोस्त वो हैं That if in जो Christ ठट्टा करने वाले हैं, your friends are those who are जो mockers, दूसरों की चुगली करते हैं, who gossip about जो others, बुराई करते हैं, who slander, और आपके कलीसिया के अंदर आके वो दोस्त है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ोगे। and if they are your friends in the church, I guarantee you will never grow in the Lord. बाहर तो सारे लोग ऐसे हैं, Outside, everybody मगर is like अंदर that. ध्यान दो किन लोगों के साथ आप संगति करते हो, But be careful who do you fellowship with inside. क्योंकि अगर ऐसा है Because तो if it is कभी so, आप हमेशा खमीर, पूरी थोड़ी सी खमीर पूरे जीवन को खमीर कर देगी। a little leaven will make the entire lump leavened. मैंने आपको बताया जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, कुछ हमारे ग्रुप था लड़कों का, I told you. चुगली करते थे, मैंने अपने आप को अलग किया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। When I came to the Lord, I had a group of friends who used to gossip, and I separated myself. They started to mock आज me. भी वही उसी चाय की दुकान में बैठ के आज भी वही चुगली कर रहे हैं, आज भी उनका जीवन वैसा। Till today, they are in the same tea stall mocking others, and their life is the same. डिसाइड करो, You decide. बाइबल कहती है राइचियस शुड चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली। The Bible says धर्मी जन अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ध्यान धरकर चुने. कौन है वो लोग, Who are क्या those people? लोग जो आपके साथ उठते बैठते हैं? पहली बात तो ये समझ लो, जो हर समय दूसरों की बातें करता है ना, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। Who are the people that you fellowship with? First understand, those who talk about others have no aim in life. आपको बात करनी चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर हमको ले जा रहा है, ये हमारा लक्ष्य है, हम पूरी जान से आगे लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। Your conversation should be about us growing, us proceeding. This is where the Lord is taking us. This is where we are pressing on. अभी सुन लो, कई लोग पता क्या बोलते हैं, पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। या तो दोस्ती निभा लो या तो प्रभु में बढ़ो। Some people say, but he is my good friend. Either you fulfill that friendship or you grow in the Lord. वो तो गड्ढे में जाएगा ही, वो आपको भी गड्ढे में ले जा रहा है। He himself is going into a ditch and मैं will क्यों also आपकी drag बात you along. एक पास्टर की तरह बता रहा हूँ इस कलीसिया I'm में। telling you as a pastor of मैंने the कई church. लोगों को देखा है, बढ़िया रीति से बढ़े थे, जब भी मैं उनको देखता था मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। I saw many people, they were growing amazingly. Every time I saw them, I glorified God for them. फिर मैंने देखा कलीसिया में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए, मुझे लगा And then I saw they came and sat with such a person in church, and I said, oh no. उसके बाद After that, उनकी वॉक नीचे नीचे नीचे, कुछ their टाइम बाद walk चले गए। kept on declining, and after some time they left. कई बारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है? What do you think? मैंने पहले भी आपको कहा था, कई ऐसे लोग भी कलीसिया में शैतान भेजता है कि कलीसिया को तोड़े फाड़ खाए, लोगों को डिस्ट्रॉय करे। The devil plants such people in the church. He sends such people in the church who will destroy the body, who will tear apart people's lives. पौलुस कहता है, वो लोग जो तुम्हारे बीच में फूट डालते हैं उनको मार्क कर लो, चिन्हित कर लो, कि तुम्हें पता हो ये व्यक्ति फूट डालने वाला व्यक्ति है। Paul says, mark those people who bring division among you, so that you know these are the people who bring divisions. मैं आज आपसे बोल रहा हूं, आप ध्यान रखो, किन I'm लोग, telling you. क्या जो लोग कलीसिया में आप जिनके साथ उठते और बैठते हो, क्या आपको वो आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में? Pay attention. The people that you fellowship with, are they making you progress in the Lord? ध्यान दो, पौलुस कह रहा है
वो कह रहा है ऐसे लोगों के साथ खाना भी ना खाना। एक पौलुस वो प्रेरित है जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया। वो इतनी हार्ड बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अब भेड़ों का ख्याल रखता था, क्योंकि उनसे प्यार करता था। Apostle Paul is saying, don't even eat food with such people. Why the apostle who brought the message of grace is saying this? Because he loves the church, he मैं loves the आपसे sheep. एक बात पूछता हूँ आज, I ask you a आपके question. कॉलोनी में आपका बेटा आपकी बेटी ऐसे बच्चों के साथ घूम रहा है जो ड्रग्स लेते हैं, क्या करोगे आप ओके होगे उस चीज के साथ? आप कभी ओके नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक बाइबल कहती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। If your child is fellowshipping with those kids in your colony who take drugs, would you be okay with that? Because the Bible says a bad company destroys a good character. आमीन। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप उन लोगों के साथ संगति करने लगे जिनका उद्देश्य परमेश्वर के पीछे चलना है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ महीनों में आप देखोगे अपनी बढ़ती। If you fellowship with the people whose aim is to grow in the Lord, within a few months you will see yourself growing as well. पुराना खमीर निकाल दो अपने से, Purge out the old leaven from you. पुराना खमीर निकाल दो। Purge out the old leaven from among you. अगर आज भी आप मसीह में और आप गंदे नॉनवेज जोक्स में हंसते हो, पुराना खमीर, ये साल पूरे डेडिकेशन के साथ मसीह के पीछे चलने का साल है। If you are in Christ and you still enjoy those filthy jokes, remove it from you. This is the year to grow in the Lord with whole dedication. मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? Why am I saying this to you? क्योंकि मैं ख्याल करता हूं आपका एक पास्टर की तरह, Because I care for you as your क्योंकि pastor. मैं चाहता हूं अंत में जब आप उसके सामने खड़ा हो, आपके बड़े फल हो, बहुत कुछ हो जो आप अर्पण कर सको मसीह को। Because in the end, when you stand before Him, I want you to have much fruit, much to offer to the Lord. आमीन। बहुत ध्यान दो। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है भाई, 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो बहुत ध्यान दो। Pay attention. फिर यहाँ पे लिखा है लेविटिकस 2:13 में, एंड एवरी ऑफरिंग। अब सवाल ये आता है, प्रभु बहुत मुश्किल है, मैं कैसे ऐसे करूं? तेरे पीछे ऐसा चलना मुश्किल है, तो अब मैं बताता हूं इतना मुश्किल नहीं है। लेविटिकस 2:13, एंड एवरी ऑफरिंग ऑफ योर ग्रेन ऑफरिंग यू शैल सीजन विद सॉल्ट। अपनी सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। अब ये सॉल्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? What is salt here? उस अन्न बलि में सॉल्ट मिला लेना। To mix salt in that grain. अपनी अन्न बलि में सॉल्ट मिला लो, Mix बहुत मजा salt- आएगा। Mix salt in your Salt grain. क्या offering. है? What is that salt? Colossians 4:6, let your speech always be with grace, seasoned with salt. Amen. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना नमक से मिला हो। Amen। यहाँ पे नमक दर्शाता है अनुग्रह को। The salt represents grace. अनुग्रह मिला लो, Mix grace. अनुग्रह मांगो परमेश्वर से। Ask God for that अगर grace. कोई पुरानी आदत है जो नहीं जाती, सीजन योर सैक्रिफाइस विद सॉल्ट, अनुग्रह मांगो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आदत चली जाएगी। If there's an old habit that you're not able to get rid of, ask for grace and you will not even realize when the habit left you. एक मिनट के लिए अपने हाथ खड़ा करो, अपनी आंखों को बंद Lift करो up your hands for a minute और and प्रभु close से your बोलो, प्रभु And say, मेरी Lord, वो आदतें जो तुझे महिमा नहीं देती, जो all- तुझे पसंद नहीं है, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं। Say, Lord, all of those habits that you do not like, that you do not enjoy, help me, give me your grace that I would come out of them. प्रभु सारी पुरानी आदतें जो खमीर है मेरे जीवन में, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं। Lord, all those old habits that are like leaven in my life, help me get out of them. Amen. Hallelujah. और इसमें जब आप पढ़ते हैं, And then you read, इसमें एक चीज था कि उसमें लेवन नहीं होना चाहिए और उसमें हनी नहीं होना चाहिए। there should be no leaven in it, and there should be no honey in it. खमीर क्या कर देती है? रोटी को फुला देती है। Leaven makes the dough, the bread swell. एक चीज जो मैंने देखा है सबसे जल्दी विश्वासियों को नाश करती है, The first thing that destroys destroys believers easily, वो है प्राइड। वो घमंड है। घमंड फुला देता है जैसे खमीर आटे को फुला देती है। Pride swells people up like leaven swells The a Bible says knowledge puffs up। ज्ञान घमंडी बना देता अब है। देखते हो, खाइए आपने खमीरी रोटी, वो फूली होती, अखमीरी रोटी फ्लैट होती है। The leavened bread is swollen up.
खमीरी रोटी जो होती है वो फूली भी होती है। The leavened bread is swollen up. प्राइड से अपने आप को बचा के रखो, Save yourself from pride. because pride becomes the door for all the other things to come in. क्योंकि घमंड वो दरवाजा है बाकी सारी मैं बुरी आपको बुरी बता रहा बातों हूं, के अभी हम आगे। लोग उपवास कर रहे हैं। Now we are fasting. अगर आप 21 दिन करते हो, If you fast आपका 21 days, भाई बहन 2 दिन करता है, उसको तुच्छ मत जानो। and your brother has fasted 2 days, do not consider them low. जो आपसे नीचे हैं उनको ऊपर उठाओ, उनको नीचे मत दबाओ, अपने कंपैरिजन मत करो। हमें एक दूसरे को बढ़ाने वाले मसीह लोग बनना है। Bring up those who are below you. We don't have to suppress others. We have to bring people up. आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, खैनी खाना, व्यभिचार, इस सबसे भी बड़ा पाप घमंड है। Because above all the other sins, the most wretched sin is pride. अपने आप को कंपेयर मत करो। Do not compare yourself. अगर आपको पता चलता है कोई मसीह में उतना सशक्त नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितने आप हो, तो आपको प्रभु ने इसीलिए उनके साथ रखा है कि आप उनको पल करो, उनको पल दो, उनको ऊपर उठाओ। If you find out a believer who is not strong in the Lord, that is why God has kept you in their life. So you bring them up, you pull them up. ये मत करो अरे पता है, अरे 2 दिन में फुस हो गया तो उपवास नहीं रख पाया। Don't mock them and say, oh, you know, he couldn't even fast more than 2 days. और उसके बाद जब आप आराधना करते हो, And then when you fast, when you pray, when you worship, तो स्वर्ग के राज्य में क्या दिखता है? फूली हुई रोटी। in the heavens, अन्न बलि जो आप चढ़ाते हो, the grain offering you are offering, फूली हुई है, और परमेश्वर Is leavened. फूली हुई अन्न बलि को ग्रहण नहीं करता। and God does not accept leavened bread. Come on. Come on. Amen. Come on. और मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, अरे नहीं, अरे मेरे अंदर तो कोई घमंड नहीं है। And it's not like, oh, I don't have any pride. हम सबको प्रार्थना करनी है, We all have to pray. प्रभु मेरे अंदर जो घमंड, जो अहम है, Lord. मेरे अंदर जो अहम है ना प्रभु, उसको हटा दे। Lord, that self, that me in me, get it out of me. यीशु मसीह ने क्या कहा? जो उपवास इसलिए करता है कि दूसरों को दिखाए मैं कितना धर्मी हूं, उसको परमेश्वर से क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। Jesus said, he who fasts to show to others how righteous he is, he will get nothing from the Father. हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of the Father. हम अपने भाई बहनों को नीचा करने वाले नहीं, हम उनको नाश करने वाले नहीं, हम उनको बनाने वाले हैं। We are not those who condemn, we are not those who destroy our brothers and sisters, और we ये are मेरी those who build प्रार्थना them है। up. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। And Jesus said, blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God. Amen. Hallelujah. और एक चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाई थी, आज मैं आपको बताता हूं। सबसे जल्दी मैंने अगर करप्ट होते हुए देखा है विश्वासियों को, मैं आपको बता रहा हूं, ये शैतान का टूल है। And one thing that I saw corrupting many believers, this is the वो tool of the कलीसिया devil. आते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, They come to the church, they grow, बढ़ रहे हैं। they're growing. अचानक Suddenly, हमने बोला जाओ प्रार्थना करो सबके लिए, उन्होंने प्रार्थना करी, किसी का कैंसर ठीक हो गया, we said, go and pray for people. They went, prayed, somebody's cancer got healed. या उन्होंने कुछ किया और वो हो गया। And they did something and it happened. और क्या हुआ? What happened? वो भूल गए They कि forgot करने वाला मसीह यीशु है। that it is Christ Jesus who does the works. कहते अब अरे अब हमें कलीसिया आने की क्या जरूरत है? And they say, oh, we have no need to come to church अब now. तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। You don't know who I am. The praises of men, मनुष्यों की वाहवाही, वो जंक की तरह है। it is like हाँ? rust. Amen. हनी स्वीट लगता है बहुत सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह। Honey is sweet when you hear it. These things are sweet. बाइबल देखिए, वचन में यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है? यूहन्ना 12:43, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। And it says, for they love the praises of men more than the praises of God. एक बहुत बड़ा तरीका जिससे द्वारा शैतान आपके अंदर प्राइड लाएगा, इज थ्रू द प्रेजेस ऑफ मेन।
A big way through which devil brings pride in you is मनुष्यों की वाहवाही के द्वारा. एक बार एक लड़की थी, जब हम मोती नगर में थे, There was a girl when कलीसिया आती थी, बढ़ रही थी बहुत अच्छे से। she was coming to the church and फिर वो growing. बैंगलोर चली गई। Then she went to Bangalore. बैंगलोर में किसी ने उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दी In Bangalore, कि तेरी someone इतनी prophesied बड़ी कॉल है, that your call is so mighty. तेरी तो बहुत बड़ी कॉल है। You have a very huge call on you. फिर वो वापस आई, उसने कलीसिया आना बंद कर दिया। Then she came back and stopped coming to church. फिर हमारी जो लीडर्स थे उन्होंने फोन किया उसे, The leaders called her उसने तुम निचले लोगों की कलीसिया में आऊंगी मैं, मेरी बहुत बड़ी कॉल है। and she said, "Should I come to the church of you lowly people? तुम I have अभी a very big call. किंडरगार्टन में हो, You are in kindergarten मुझे right now. परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया। God has made me very क्या high. किया शैतान ने? What did the devil do? एक साल बाद आई, परमेश्वर के back. सामने बता रहा हूँ जो सच बोल रहा हूँ। She came back after a एक year. साल बाद आई, हाथ जोड़ के माफी मांग के मुझे क्षमा कर दो। She एक came साल back. मैंने हेल में जीवन जिया क्योंकि मैं नहीं समझी थी परमेश्वर ने मुझे यहाँ प्लांट किया है। And asked for forgiveness. She said, "I did not understand. The Lord has planted me here." यीशु मसीह लोगों की प्रशंसा से, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं जो लोग बोलते हैं आप हो, आपकी आइडेंटिटी वो है जो खुदा कहता है आप हो। Your identity is not what people say you are, but what God says you are. आमेन, हालेलुया। एक कैंसर हील हो या 1000 कैंसर हील हो, याद रखना वो मसीह जो हमारे अंदर है ये वो करता है। One cancer is healed through a prayer or 1,000. It is the Christ who lives in you does the work. आमेन। आप जानते हैं, जब आप लोगों को जानते हैं, बिली ग्राहम जैसे परमेश्वर के लोग जिनको प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया, वो लोग, बिली ग्राहम जब बोलते रहे लाखों का स्टेडियम भर जाता था, मगर जब प्रचार नहीं कर रहे होते रहे, संडे को एक कलीसिया में, जो उनकी कलीसिया थी, वहां जाते थे जहां 200 लोग थे। When ये people नम्रता है, और नम्र बंदे के ऊपर परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है। People like Billy Graham who would fill stadiums and preach and lakhs of people would get saved. When he was not preaching on a Sunday, he would go to his church of 200 people and sit and hear the word. आमेन। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि जब एक बंदा घमंड से भरा है और जब वो अपना बलिदान परमेश्वर चढ़ाए, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है फूली हुई रोटी, अखमीरी रोटी, और वो कहता है अखमीरी रोटी नहीं, सॉरी, खमीरी रोटी मैं नहीं ले सकता, अर्पण नहीं कर सकता। When someone is filled with pride and they worship, their worship is like the leavened bread and God does not accept it. क्यों? क्योंकि घमंड सबसे पहले किसने किया था? वो परमेश्वर को शैतान की याद दिलाता है। The first one that was filled with pride was the devil. That's what God gets reminded of when he sees pride. आमेन। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम। Are you learning something? तीसरा, The third thing, पीस ऑफरिंग। मेल बलि या शांति बलि। पीस ऑफरिंग। लेविटिकस 3:1, लय व्यवस्था 3:1। मैं लय व्यवस्था से बहुत सारे स्क्रिप्चर नहीं बोल रहा, आपको लाया तो बहुत सारा स्क्रिप्चर था, I had मगर many scriptures, but I'm not using them. बहुत ज्यादा हो जाएगा। It'll be लय व्यवस्था 3:1, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, बोलो मेल बलि, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। When his offering is a sacrifice of peace offering, if he offers it to the herd of the herd, whether male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. Again, who was without blemish? कौन था बिना दाग और धब्बे के? Jesus, यीशु। right? Now, ये जो offering है, in the peace offering, part of the sacrifice was consumed by the worshipper, part by the priest, and part was burned on the altar. ये जो मेल बलि थी, इसका एक अंश जो आराधक है वो खाता था, एक अंश याजक और एक अंश परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। क्योंकि ये मेल बलि थी, This was क्योंकि a peace यीशु offering. मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ ही नहीं, एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप कराया है। Because Jesus has not just reconciled us back to the Father, but also with each other. रोमन्स 5:1, रोमियो 5:1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मजा नहीं आया, हिंदी ने ना पूरा बिंदी ला दिया। हमें मेल हो करा दिया है उसने। वी हैव बीन रेकनसाइल, हमारा पीस, वी हैव पीस, नॉट होगा, वी हैव, अब हमारा मेल है अपने परमेश्वर के साथ। We have peace with God through our Lord Jesus Christ. आमेन।
मगर अब मैं एक चीज आज बात करना चाहता हूँ यहाँ But I want to talk about one thing here. पे। जो पीस ऑफरिंग हम चढ़ाते हैं, The peace कई offering ऐसे of- विश्वासी हो, पता है क्या बोलते हैं? मैं और यीशु, यीशु और मैं और यीशु, यीशु और मैं। Many believers say me and Jesus, Jesus and me. सबसे ज्यादा डिसीव्ड लोग हैं। They are the most deceived people. इट्स नॉट जस्ट यू एंड जीसस। सिर्फ आप और यीशु नहीं है। उसने आपका मेल केवल परमेश्वर के साथ नहीं कराया, He didn't just उसने reconcile आपका you to the मेल Father. पूरे परमेश्वर के परिवार के साथ कराया है। He has reconciled you back to the Father and His family. बाइबल कहती है अगर तू अपने भाई को जो दिखता है अगर उससे प्यार नहीं कर सकता तो तू झूठ बोलता है जब तू कहता है तू परमेश्वर से जो अनदेखा है प्यार करता है। The Bible says if you cannot love your brother whom you can see, then you lie when you say that you love God whom you cannot see. मैं आपको बता रहा हूं कई बारी, आज मैं सच बोल रहा हूं, एकदम पहले दिन टेंशन नहीं है, जिसको जाना है जा सकता है, मगर खरी बात आज आपके साथ कर रहा हूं। आमीन। कई बार लोग आते हैं उसको इससे प्रॉब्लम उससे प्रॉब्लम, ये लड़ाइयां कर रहा है, वो बाद में पता चलता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बंदा है, ये जब से ये आया है एक कलेश मचा दिया इसने कलीसिया के अंदर। Many times people that come to church, they have a problem with this person, that person, this person. The real reason of the problem is themselves. They have caused so much problem with everybody else. सबसे प्रॉब्लम है उनको, They have a problem with all. नहीं जानते सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है। They do not know they are the problem. नम्र करना पड़ेगा अपने आप। They have to humble themselves. फिर कहते हैं केवल मेरा, केवल यीशु है मेरा। And they say, oh, only my Jesus. और फिर कुछ भी करेंगे और बोलेंगे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। अरे पवित्र आत्मा वचन के विरोध में जाने के लिए नहीं बोलेगा आपको कभी भी। And then they'll do whatever they want and they'll say, Holy Spirit told me. Holy Spirit will never tell you to go against His word. आमीन। मैं परमेश्वर से महान बड़ा ग्रेस का साल है ना, महान अनुग्रह मांग रहा हूँ अल्ट्रा रिलीजियस लोगों के लिए। I'm asking God for a great grace to deal with ultra religious people. काम उल्टे करेंगे उसके बाद बोल देंगे पवित्र आत्मा ने बोला हमें। They will do whatever nonsense they want and then they'll say, Holy Spirit told us. हालेलुया। खुश हैं आप? आमीन। हालेलुया।